दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में कल से 15 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन के दौरान जहां अनिवार्य सेवाओं को इस बंदी से दूर रखा गया है तो कई चीजों को पूर्ण तो कुछ चीजों को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक सवाल परिवहन व्यवस्था को लेकर उठ रहा है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगा या फिर उन पर भी इसका असर पड़ेगा। लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 15 दिनों की इस अवधि में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक रहेगा, लेकिन जरूरी गतिविधियों के तहत गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए टैक्सी ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रखा जाएगा, जो कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होगा। इसके साथ ही निजी वाहनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। 16 से 31 जुलाई तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान इसका ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ट्रेन सेवा पहले की तरह जारी रहेगा। बिहार असेंबली इलेक्शन काफी नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक तैयारियां होना लाजमी है, लेकिन इस महामारी में ये तैयारियां कैसे हो सकती है किसी को नहीं पता। हालांकि कुछ दलों ने वर्चुअल अभियान चलाया है, लेकिन इससे बहुत से नेता संक्रमित हो गए हैं। इस पर उनकी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाने लगी है कि उन्होंने संक्रमण फैलाया है, चुनाव नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव की तैयारियों की वजह से वर्चुअल रैली और बैठकों का आयोजन कर रही थी, इस वजह से यह संक्रमण फैला है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अभी चुनाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जब महामारी थम जाए तो परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी कहा है कि अभी राजनीतिक अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल है। जेडीयू और बीजेपी के लोगों को पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, चुनाव की तैयारियों से दूरी बनानी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है, वहीं पक्ष विपक्ष के बीच चुनाव कराए जाने को लेकर तकरार जारी है। इस बीच विरोधी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन आयोग में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा। विपक्ष ने मांग की है कि बिहार में वर्चुअल रैली पर रोक लगाई जाए और चुनाव में आम लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पर सुनिश्चित की जाए। चुनाव आयोग से सभी राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार के लिए समुचित अवसर देने की भी मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल भाकपा माले, सीपीआई और हम पार्टी के नेता शामिल थे। वहीं मेमोरेंडम पर राजद, रालोसपा समेत दूसरी पार्टी के भी हस्ताक्षर थे। पटना के 114 इलाकों में वाहन के परिचालन पर डीएम कुमार रवि ने रोक लगा दी है। जी हां, इन इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा, केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। कंटेनमेंट जोन में भी वाहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें, लेकिन प्रयास करें कि लॉकडाउन की अवधि में घर में ही रहें। बगैर आवश्यक कार्य के बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं। डीएम कुमार रवि का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर लोगों में स्वयं जागरूकता आनी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग ने आज लोगों के कई काम आसान कर दिए हैं। घर बैठे एक क्लिक में पैसा से जुड़े सारे काम नेट बैंकिंग से हो जाता है। मनी ट्रांसैक्शन, बिल पेमेंट, बैंकिंग से जुड़े सारे काम मिनटों में हो रहे हैं। खास तौर पर संक्रमण के इस मुश्किल घड़ी में जहां लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी काम के लिए उन्हें बैंक जाने की जरूरत अगर पड़ती है तो संभव नहीं है। ऐसे में नेट बैंकिंग बेहद मददगार साबित होता है। फंड ट्रांसफर के अलावा इंटरनेट बैंकिंग में चेक बुक के लिए एप्लीकेशन, एफडी अकाउंट खोलना, बैंक स्टेटमेंट निकालना जैसे काम भी मिनटों में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए बस आपको इसका सुरक्षित लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने पास संभाल कर रखना होगा। अगर आप भी अभी तक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने 6.25 लाख गरीब राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव किया है। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं मिलेगा और प्रति कार्ड 1 किलो काला चना मिलेगा। जी हां, संक्रमण के चलते पहले उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल और प्रति कार्ड 1 किलो मुफ्त काला चना मिलता था। केंद्र ने मुफ्त राशन की सप्लाई भेजनी शुरू कर दी है। उधर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला को अल्टीमेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सप्ताह से लोगों को डिपो में मुफ्त राशन मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बहुत जल्द बड़ी खबर मिल सकती है।
जी हाँ, क्योंकि बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के खाली पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं। इसके बाद बहाली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द ग्रामीण कार्य विभाग में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा होगी। इस विभाग में बड़ी संख्या में संविदा और मानदेय वाले पद भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 2 रुपया बढ़ाकर 33 रुपये प्रति किलोग्राम करने की सिफारिश की है। इसका मकसद यह है कि चीनी मिलें अपने लगभग 20,000 करोड़ रुपए बकाया का जल्द से जल्द गन्ना किसानों को भुगतान कर सके। जी हाँ, बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। बिहार में साल जरूर बदला है, लेकिन हालात हर साल जैसे के तैसे हैं। जी हाँ, भारी बारिश और उफनाती नदियों से हाल बेहाल है। वहीं भ्रष्टाचार के पुलों का ढकना भी राज्य में बदस्तूर जारी है। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज में एक नया पुल बाढ़ में बह गया। 1 महीने पहले ही राज्य सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था। इस पुल की लागत 264 करोड़ रुपए आई थी। अब ये लागत पानी में बह गई है। जी हां, आपको बता दें कि 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोपालगंज के इस पुल का उद्घाटन किया था। 15 जुलाई को ये पुल पानी का ज्यादा दबाव नहीं झेल पाया और टूट गया। जी हां, ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता है। अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा तक साइकिल पर बैठाकर घर पहुंचने वाले साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को अब सभी लोग जानने लगे हैं। जी हां, उसे 6 लाख रुपए की मदद मिली है। 4 नई साइकिल भी उसे गिफ्ट के रूप में मिली है। ज्योति कुमारी की मां बोली है कि ज्योति इतना लंबा साइकिल चलाकर आई, इसी वजह से हमारा घर बन रहा है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और घर में ज्योति के 3 छोटे भाई बहन हैं। 15 साल की इस बच्ची को नेताओं से लेकर आम लोगों तक ने पैसे दिए हैं। 2.5 लाख रुपए कैश मिले हैं, बाकी अकाउंट में आए हैं। अपने पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर लाने वाली बिहार की ज्योति और उसके परिवार की जिंदगी पिछले 60 दिनों में पूरी तरीके से बदल गई है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, महामारी के कारण चुनाव को टालने की बात भी उठ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए सही समय नहीं है। दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाएं, लेकिन चुनाव के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, मेरी राय में चुनाव कराने का ये उपयुक्त समय नहीं है। बिहार में महामारी तेजी के साथ फैल रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है तथा सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ करवाएं। इसी बीच खबर आ रही है कि ट्रेन से बिहार आने वाले लोगों को यहां होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इन्हें 14 दिनों तक घर से बाहर निकलने पर रोक होगी। साथ ही साथ उन्हें घर में भी अकेला रहना होगा ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन से बिहार आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन नजर बनाए रखेगी। 14 दिन खत्म हो जाने के बाद ये लोग घर से निकल सकते हैं। बिहार में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया है। कहीं लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो कई हॉस्पिटल ही बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जी हां, बिहार के दुर्दशा से आम लोगों के साथ ही खुद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू कार्यकर्ता भी परेशान हैं। कल ही एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक डॉक्टर ठेले पर बैठकर अस्पताल जा रहा था। ये तस्वीर बिहार के सुपौल जिला की है। जी हां, सुपौल में कोविड सेंटर में पानी भर गया था। इस वजह से डॉक्टर अमरेंद्र कुमार को ठेले पर बैठाकर अस्पताल जाना पड़ा। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। बिहार में राज्यपाल निवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक संक्रमण की जद में है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी और इस साल की दूसरी किस्त किसानों के बैंक खातों में जल्द ही आने वाली है। अगर आवेदन करने के बावजूद आपके खाते में पिछली किस्त नहीं पहुंची है तो समझ जाएं कि आप उन 70 लाख किसानों में से हैं जिनकी डॉक्यूमेंट में मामूली गड़बड़ी है। जैसे किसी का आवेदन में लिखा गया नाम आधार से मिसमैच है तो किसी का बैंक अकाउंट से, किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला है तो किसी ने बैंक का IFSC कोड सही नहीं डाला है। इन मामूली गलतियों की वजह से करीब 70 लाख किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में से 2,000 रुपये की पहली किस्त नहीं पहुंच पाई है। अगर आप भी इन 70 लाख किसानों में से हैं तो इस गलती को अभी सुधार लें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपने पीएम किसान ऐप डाउनलोड किया है तो गलतियां सुधारने में और भी आसान होगा। जी हाँ,
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक इस बार ये परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है जो लगभग पूरा हो गया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक इस बार एसटीईटी की पूर्ण परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसमें बेल्ट्रॉन की मदद ली जाएगी। जी हां, पूर्ण परीक्षा कब ली जाएगी इसकी तिथि जल्द ही बिहार बोर्ड अपने स्तर से तय करेगा। यह परीक्षा अगस्त से सितंबर महीने के बीच लिया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछली बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2,47,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं परीक्षार्थी इस बार पूर्ण परीक्षा में शामिल होंगे। संक्रमण के संकट में वैसे ही आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। जी हां, वहीं अब सब्जियों की कीमतों में तेजी आने लगी है। टमाटर की कीमतें अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ गई है। दिल्ली में टमाटर 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस मौसम में टमाटर के खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कीमत में तेजी आई है। रामविलास पासवान ने कहा है कि फसल का समय नहीं होने के कारण आमतौर पर जुलाई से सितंबर के दौरान टमाटर की कीमतें अधिक रहती है। टमाटर के जल्द खराब होने के गुण के कारण इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। कुछ दिन पहले टमाटर 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था, अब वही टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। यही नहीं, अन्य हरी सब्जियां और आलू भी उसी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया है। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने तय समय पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराने का समर्थन किया है। जी हां, उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा चुनाव टालने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए उसे उनकी डर और घबराहट से उपजा कुतर्क करार दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि जब अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। केसी त्यागी ने कहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा साफ कर चुके हैं कि बिहार चुनाव समय पर ही होंगे। आयोग द्वारा जरूरी तैयारी की जा रही है। 1961 के चुनाव कानून में संशोधन का प्रस्ताव 19 जून को ही आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्री को भेजा था, जो स्वीकृति भी हो गया है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के तथा क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। बिहार में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तथा भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर भी राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। जी हां, लॉकडाउन के मद्देनजर यानी कि लॉकडाउन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी अपने स्टाफ सहित अन्य लोगों को 23 जुलाई तक परिसर में आने से मना कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोर्ट परिसर में प्रवेश कुछ अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही सीमित रहेगा और स्टाफ सहित अन्य लोगों को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान न्यायिक कार्य से जुड़े सभी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार के ऊपर यानी कि नीतीश सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के भागलपुर में उद्घाटन के चंद घंटे पहले 1000 करोड़ का बांध टूट जाता है। गोपालगंज में उद्घाटन के 29 दिन बाद 263 करोड़ रुपए का पुल ध्वस्त हो जाता है। 15 साल में हजारों करोड़ों के 55 घोटाले हो चुके हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सृजन जैसे घोटाले में 3300 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लूटे गए। हजारों करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार और विज्ञापन में खर्च करके छवि निर्माण में लगे हैं। जनता अब सब सच जान चुकी है और इस बार सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखा देंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।